किसी भी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट से पहले इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब भी आप किसी नई हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर पार्टनर कितने हैं। इस सोसाइटी के अंदर 2, 4, 5 पार्टनर हैं, 1 है, 2 है। उन पार्टनर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? उनके पास ज़मीन कितनी है? कितनी ज़मीन उनके पास 100% मलकियत है? कितनी ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है, यानी कि जिसके बयाने हुए हैं, टोकन हुए हैं, वो ज़मीन कितनी है? एक्सटेंडेबल कितनी है? ये भी ज़रूर देखना कि एक्सटेंडेबल कितनी है, पीछे कितनी गुंजाइश है, पीछे बाद में पता चले जी पीछे तो जनाब जगह ही नहीं मिली इनको, ये हो गया, वो हो गया, तो इस चीज़ पे भी आपने वर्किंग करनी है। उसके बाद आपने इनकी मलकियत और सारी चीज़ें जानने के बाद आपने उस सोसाइटी की अप्रूवल्स को देखना है। अगर वो सोसाइटी लाहौर में आती है तो एलडीए के अंडर आएगी, या लाहौर के कुछ एरिया टीएमए के अंडर भी आते हैं। अगर शेखुपुरा में आती है तो टीएमए शेखुपुरा है, फैसलाबाद में है तो एफडीए है। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जो कि सोसाइटीज़ को अप्रूव करती हैं। अगर रावलपिंडी है तो आरडीए है। ठीक है, तो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से मुख्तलिफ जो हैं वो इदारे अप्रूवल्स देते हैं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि जो प्लान आप ले रहे हैं वो कितने साल का है, डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, वो डेवलपर कितने साल का प्लान आपको बेच रहा है और कितने साल में वो आपके साथ कमिट कर रहा है कि जी मैं इतने साल का प्लान दे रहा हूँ, इतने साल में आपको पोजेसन दूंगा। पोजेसन हम कहते हैं प्लॉट को हैंड ओवर करना, कब्जा लेना, घर बनाना। फिर आपने ये भी देखना है कि जी सोसाइटीज़ वाले कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट बेचते हैं, यानी कि सिर्फ ज़मीन के पैसों पे प्लॉट बेचते हैं और आपसे डेवलपमेंट चार्जेस बाद में चार्ज करते हैं। आपने ये भी देखना है कि डेवलपमेंट चार्जेस उसमें शामिल हैं या नहीं। डेवलपमेंट चार्जेस का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ख़ास इम्पैक्ट है। नॉर्मली होता क्या है, आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, बाद में पता चला सोसाइटी ने उसके ऊपर 15 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, आपने इस पर वर्किंग करनी है, आपने देखना है। आपने जहाँ भी डील आप कर रहे हैं आपने उनसे पूछना है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं या नहीं। ज़्यादातर हाउसिंग स्कीम्स आजकल डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर ही प्लान बेचती हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपने किसी भी नई हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने हैं। और अगर आप किसी पुरानी हाउसिंग स्कीम में जा रहे हैं तो आपने फिर ये भी देखना है कि ये सोसाइटी कितने साल पुरानी है, इसने कितने सालों में कितना प्लॉट बेचा है, कितने ब्लॉक बेचे हैं और कितने ब्लॉक या कितने प्लॉट इसने डिलीवर कर दिए हैं। इसके अंदर घर कितने बने हैं, इसके अंदर रिहाइशें हैं कि नहीं हैं, इसके अंदर बिजली की क्या सूरत हाल है, गैस की क्या सूरत हाल है, इसके अंदर पानी का क्या निज़ाम है, इसके अंदर सीवरेज का क्या सिस्टम है, सीवरेज इनका कहाँ जा रहा है। मोस्टली सोसाइटीज़ को सीवरेज का आउटपुट ही नहीं मिलता, मतलब उनको सीवरेज निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। वो फिर बाद में क्या होता है, मसले मसाइल होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, फिर आपने किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको किसी सोसाइटी में कोई भी मसला आ रहा है या आप कहीं पे इन्वेस्ट कर बैठे हैं, आप मशवरा करना चाह रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस सोसाइटी के बारे में गाइड करेंगे।